क्वेश्चन नंबर 7.8 जो अल्टरनेटिंग करंट 12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं बोल दूं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और आपको लगेगा कि पूरा अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर समझ लीजिए आपको अल्टरनेटिंग करंट का हर कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये कई टॉपिक का समराइजेशन है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ नहीं पूछी जा रही, 1 पार्ट और 2 पार्ट, 3rd पार्ट, मतलब ए बी सी जो पार्ट दिए गए ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनके अंदर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको उन पे काम करना है। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक एक चीज़ आराम से पढ़ो। पहले जो डेटा दिख रहा है वो नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो कि क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। क्या होता है कि जो करंट घर पे आती है वो कैसी होती है, आई होता है कि IRMS होता है, या जो वोल्टेज आता है वो V होता है कि VRMS होता है। तो मान लीजिए अभी आपको कुछ नहीं आता तो क्या करोगे, आप 12th क्लास की ऐसी पढ़ रहे हो और आप अब ये मान के चलोगे घर में जो आता है करंट वो IRMS और जो वोल्टेज आता है वो VRMS। इसी बिहाफ पर ही क्वेश्चन लगेगा और जो आने वाला करंट है या आने वाला वोल्टेज है सब वर्चुअल होता है। कैसा होता है, VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है या रूट मीन स्क्वायर करंट होती है। क्वेश्चन में देखो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, सर्किट देख रहा हूं। सर्किट कैसा है, LCR सर्किट है। कैसा है, सीरीज LCR सर्किट है। R दिया है, C दिया है, L दिया है और यहां पर वोल्टेज दे दिया गया। ये कैसा है, सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज कैसा होता है, VRMS होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो वोल्टेज है वो VRMS वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज VRMS होता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी पता करनी है। क्वेश्चन पे जल्दबाजी मत करना, पूरा पढ़ना। सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कब निकालनी है आगे पढ़ो। विच डिराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन पर आपको निकालना है सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखो, एट रेजोनेंस कंडीशन। सॉल्यूशन किसका, ए पार्ट का, एट रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन के बारे में आपको नहीं पता तो पता करना पड़ेगा। देखो जब रेजोनेंस क्वेश्चन में खोल के बोल दिया जाए कि रेजोनेंस है, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, या तो आपसे कह दे कि XL = XC है तब रेजोनेंस है, या ऐसा क्वेश्चन में बोला जाए कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज जस्ट इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तब भी रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंट कंडीशन पर आपको पता है कि जो Z होता है वो R के बराबर होता है। क्या होता है, Z जो होता है वो R के बराबर होता है, हो जाता है। Z की वैल्यू आपको मिल गई R के बराबर। निकालना क्या है, निकालना है आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी। अब सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहां मैं लिख रहा हूं, एट रेजोनेंस कंडीशन Z = R होता है एंड सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोर्स फ्रीक्वेंसी। और सोर्स फ्रीक्वेंसी कौन सी, सोर्स फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। सोर्स फ्रीक्वेंसी कैसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है बच्चों ओमेगा आर। अब ओमेगा आर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा आर का फॉर्मूला होता है 1/√LC होता है। बस वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखो 1/√, के अंदर L की वैल्यू कितनी 5, C की वैल्यू कितनी 80 और कितना माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। देखो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। रूट के अंदर कितना आ गया 400 आ गया, और 10⁻⁻6 था तो बाहर ले जाओगे कितना आएगा, ये आएगा 10⁻3। ऊपर कितना 1, 10⁻3 ऊपर लेके गए तो 1000 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, ये 400 है तो 20 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 5 और 0। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई बच्चों वो कितनी आ गई, ओमेगा आर आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड आ गया। कोई ऐसा हार्ड कैलकुलेशन नहीं था, सिंपल तरीके से क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, रिजल्ट आ गया। तो एक तो आंसर आपको मिल गया। क्या मिल गया, सोर्स फ्रीक्वेंसी कब निकालनी थी, रेजोनेंस कंडीशन पे। तो रेजोनेंस कंडीशन क्लियर हुई, क्योंकि LCR सर्किट में जो Z होता है ना बच्चों, Z ये क्या होता है, ये होता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर।
या तो क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल हैं, बोला जाए कि एट रेजोनेंस कंडीशन, तो समझ जाना एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा। ये इंपीडेंस होता है, ठीक है, याद रखना। चलो अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, देखो, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का इंपीडेंस पता करना है। अच्छा, कब पता करना है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग कंडीशन। देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पता करना है एट रेजोनेटिंग कंडीशन, और पता करना है इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो इंपीडेंस ऑफ सर्किट तो छोटा है, देखो यहीं पे कर देते हैं इंपीडेंस ऑफ सर्किट। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर दिया जाए, ठीक। चलो अभी क्या रिजल्ट आया देखो। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की। बी पार्ट क्या आएगा, बी पार्ट में मिलेगा आपको, देखो क्या है, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। जो सर्किट का इंपीडेंस है वो होता है जेड। कब निकालना है, एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन पर आपको निकालना है जेड। तो आपको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है। एट रेजोनेंस कंडीशन क्या आएगा, जेड जो होता है वो आर के इक्वल होता है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा तो जेड इक्वल टू आर आएगा। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखो अभी वैल्यू क्या आई थी, यहां से जो जेड आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 ओम दिया गया है। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं कि आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर करो, नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो कंसेप्चुअल आते हैं। आपको करना कम होता है, कंसेप्ट ज़्यादा लगाना होता है। जब कंसेप्ट लगाते हो, अगर आपको उसके बेसिक्स पता हैं, तो आप क्यों करोगे एक्सएल निकालो, एक्ससी निकालो, आर की वैल्यू पुट करो तब जेड निकालो, नहीं, आप लिखिए डायरेक्ट एट रेजोनेंस कंडीशन। क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन पर जेड इक्वल टू आर होता है। क्या होता है, जेड इक्वल टू आर होता है। मैंने सीधे रिजल्ट लिख दिया, ठीक। अब इसी में देखो सेकंड पार्ट पूछा गया, क्या पूछा गया, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा गया है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों आई नॉट। क्या होता है, आई नॉट। अब आई नॉट कैसे निकालोगे, देखो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाई जेड। वी नॉट तो पता नहीं है, पता है आपको, देखो वी नॉट को क्या ले सकते हो, √2 VRMS, और जेड आपको पता है, वैल्यू पुट करिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और VRMS देखो आपको दिया गया है 230, और नीचे कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू 40। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 325.22, और इसको डिवाइड कर देना 40 से। तो सिंपल तरीके से बच्चों इसका आंसर भी आ जाता है, कितना, 8.1 एम्पियर आ जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8.1 एम्पियर। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, 325.22 अपॉन 40 को करने पर 8.1 एम्पियर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां तक इसका आंसर हो जाता है। ये समझ में आया कि वी नॉट को कैसे लिखा मैंने, VRMS, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, VRMS इक्वल टू वी नॉट बाई √2। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट पीक वैल्यू होती है, ये पीक करंट होती है। जो पीक करंट होती है वही होता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो देख रहे हो बच्चों, इस तरह से बी पार्ट भी हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सी पार्ट की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो सी पार्ट देखो क्या बोला गया। सी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, सी पार्ट देखिए क्या है, पहले यहां से ले लेते हैं। अब सी पार्ट देखो, यहीं पर थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल, क्या पूछा गया, RMS पोटेंशियल, ये पूछा गया है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस। आपको निकालना है VL, क्या निकालना है, VL। आपको क्या निकालना है, VC। आपको ये निकालना है, आपको निकालना है VR। तो ये सब निकालने के लिए आपको यहां पे क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, RMS पोटेंशियल ड्रॉप है, RMS पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, आपको निकालना है VR, ठीक है, निकाल लेंगे। VR को कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिख दो, कैसे, VRMS ऐसे लिखो तो अच्छा लगेगा।
आपको निकालना है VL, कैसा निकालना है RMS, ये निकालना है। आपको निकालना है VC, कैसा निकालना है RMS। ठीक, निकालेंगे। देखो VRMS के लिए क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो जो VRMS आएगा, VR निकालना है, कैसे निकालना है, RMS पोटेंशियल ऑफ RMS पोटेंशियल अक्रॉस R। तो देखो यहाँ पे जो आने वाला है क्या आएगा, एक तो करंट आएगा। करंट कैसा आएगा, यहाँ पे करंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा IRMS। IRMS आ गया, ठीक है। IR होता है, क्या होता है IR। अब IRMS पता है क्या, IRMS पता है क्या, नहीं। आपको क्या पता था, आपको I0 पता था। देखो अभी आपने I0 कितना निकाला था, मैं यही लिख देता हूँ। आपने I0 निकाला था, ये आया था 8.1 आया था। कितना आया है, 8.1 आया है। अब IRMS आप निकाल सकते हो। IRMS कैसे निकालोगे, IRMS निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IRMS की जो वैल्यू होगी, क्योंकि IRMS इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। कैसे निकालोगे, सर्किट देख रहे हो, ये तो I0 निकला था। IRMS की वैल्यू क्या होगी, चाहे इससे आप निकाल लीजिए और चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लो, क्योंकि IRMS जो होता है ये होता है VRMS। और यहाँ कितना आएगा, Z आ जाएगा। अब ये कितना था, VRMS की वैल्यू कितनी है 230, नीचे 40, ये कैंसिल कर दो, क्योंकि यही तो Z के बराबर होता है Z के बराबर होता है। जो R है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस बोला गया है। देखो जो भी ये चीज़ें पूछी जा रही, कब पूछी जा रही हैं, एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे R जो होगा वो Z के इक्वल आएगा, मैं लिख देता हूँ। फिर आगे देखो 230 अपॉन 40, तो क्या आ जाएगा 23/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एम्पियर, ये रिजल्ट यहाँ पर काम आएगा। चलो पहले एक कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 23/4 आ गई। और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 40 है। तो क्या आएगा, 4 से कैंसिल करोगे 10 आएगा। कितना रिजल्ट आ गया 23, ये आएगा वोल्ट। हाँ ऐसा होता है रेजोनेंस कंडीशन पर। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। तो पहला तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, लेकिन आपको इस पे काम करना है। क्या है, इस पे आपको काम करना है, कैसे ये वैल्यू आई इस पे ध्यान देना है। दूसरी बात देखिए क्या है, आपको निकालना है VL, यहाँ क्या है RMS, VL RMS। तो क्या आ जाएगा, फिर लिखना पड़ेगा IRMS इनटू रेजिस्टेंस। अगर सर्किट इंडक्टिव है तो रेजिस्टेंस कितना आता है, ये आता है XL। क्या आता है, XL आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आएगा, XL आएगा। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे R आया था। तो देखो जरा सा, इसकी वैल्यू कितनी है 23/4। XL की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ओमेगा R L होगा। ओमेगा R की वैल्यू आपने निकाली थी, पहला केस, पहला आंसर कितना आया था, इसका जो आंसर आया था ओमेगा R का जो आंसर आया था ये आया था 50 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर है, क्या है, ये आंसर है। तो यहाँ लिखोगे 23/4 इंटू ये आया था 50 इंटू L की वैल्यू कितनी है 5। कितना हो गया जाके देखो 23 इंटू 250 और नीचे हो गया बच्चों 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 23 और 250, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आंसर यहाँ से मिल जाएगा 5750। और इसको डिवाइड कर लो 4 से, 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 14 टाइम्स, 1437। और ये बच्चों हो जाएगा 5। क्या आ जाएगा, ये बोल्ट है। तो आंसर इतना मिल गया। थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लेना। देखो एक और पूछा जा रहा है VCRMS। VCRMS क्या आएगा, IRMS इंटू XC आ जाएगा, XC आ जाएगा। तो इसका क्या होता है 23/4। XC का मतलब होता है ओमेगा 1/1 ओमेगा RC हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करो 23/4 और यहाँ से आया 1/, ओमेगा C की वैल्यू कितनी है 50 और C की वैल्यू देखो कितनी दी है, C की वैल्यू दी है 80, 810⁻⁻6। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आप सॉल्व और करना, देखो कैसे आएगा। सॉल्व मैं कर देता हूँ। यहाँ पे कितना है देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे देखो
8 5 जा 40 आएगा, और 40 में 3 जीरो हो जाएंगे, 1 0 2 0, और मल्टीप्लाई करने पे एक जीरो और आएगा, तो यहाँ से 4 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 और नीचे 16 लिखो। यहाँ से देखो 3 जीरो कम हो गए और 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, मतलब 23,000 डिवाइड बाई 16। जब इसको डिवाइड करते हो तो बच्चों अगर रेजोनेटिंग कंडीशन है तो उस कंडीशन पे एक्सएल और एक्ससी दोनों सेम आने चाहिए। डिवाइड करके देखना, आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा 37.5 वोल्ट, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो क्या पूछा गया, एक चीज और पूछी जा रही है, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन। क्या करना है, यही कर देता हूं, देखो सो दैट क्या करना है, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन क्या आने वाला है, एलसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा IRMS, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो IRMS इंटू एक्सएल माइनस XC आएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है, I, और ये LC सर्किट है क्योंकि पूछा गया है LC कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब एक्सएल माइनस XC होगा या तो XC माइनस एक्सएल होगा, दोनों में से एक ही बात होगी। तो IRMS की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी, 23/4, और एक्सएल माइनस XC की वैल्यू देखो सेम है, कितनी 1437.5, रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। और मुझे यही शो करना था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्रूव्ड। तो देख रहे हो आप, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, लेकिन कंसेप्ट वाइज चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बार आपको करना पड़ेगा कि RMS है कि I है या V है कि VRMS है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, CBSE में ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। तो इससे पहले पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए।